ओम शांति। आज 16 अप्रैल 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज है सतगुरुवार। सतगुरुवार के दिन हम विशेष परम सतगुरु से दृष्टि भी लेते हैं और वरदान लेते हैं। अपने अपने स्थानों पर परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु को अपनी शुद्ध भावनाओं से भोग स्वीकार कराते हैं। भोग स्वीकार कराने के साथ बाबा की वरदानों को स्मृति में लाते हैं। आज भी बहुत ही सुंदर सुखद वरदान दिया है मास्टर नॉलेजफुल भाव। जैसे ज्योतिष विद्या जो जानने वाले हैं वो आने वाली आपदाओं को पहले से पहचान लेते हैं, ऐसे ही आप बच्चे भी अपने में साइलेंस का बल जमा करो, योग का बल जमा करो, तो उससे तीसरा नेत्र काम करने लगेगा। ज्ञान का नेत्र ही तीसरा नेत्र है। ये तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर होना चाहिए। जिन बच्चों का ये तीसरा नेत्र खुला हुआ है वो दूर से ही माया को पहचान लेते हैं। माया किस रूप में आने वाली है उसे दूर से पहचान कर पहले से तैयारी कर लेते हैं, इसलिए वो सदा विजयी रहते हैं। आज क्या होने वाला है ये स्मृति उन्हें पहले से आ जाती है। ऐसी नॉलेजफुल आत्माएं सदा विजयी रहती हैं। तीसरा नेत्र सदा खुला रहे। यही तीसरा नेत्र त्रिनेत्री बाप से जुड़ा रहे। जो आत्माएं निराकार शिव बाबा को पहचानती हैं, स्वयं को पहचानती हैं, तो उनका मन बुद्धि एकाग्र हो जाता है। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने सिखाई कि अपने आप को देखो, मैं कितना पुण्य आत्मा बना हूं। बहुत ही सुंदर गीत चला है, मुखड़ा देख ले प्राणी, कितने पाप हैं कितने पुण्य है तेरे जीवन में। अपने आप को देखना है कि मैं कहाँ तक पुण्य आत्मा बना हूं। मेरे अंदर कोई विकार तो नहीं। अपनी अंदर कमजोरी को स्वयं पहचानना है। चाहे क्रोध का भूत है, लोभ का, मोह का भूत है, उसे पहचान कर बाबा की याद से निकाल देना है। बाबा ने कहा कि इस समय आपको योग बल जमा करना है। इस योग बल से ही आपके कर्म श्रेष्ठ बन जाते हैं। अपने धर्म को भूलने से, कर्म को भूलने से क्या क्या बन गए, फिर से याद करो। हम देव कुल की आत्माएं हैं, हम ही देवी देवता थे, हमें फिर से बनना है। बाबा मुझे देवता बनाने के लिए आए हैं। जिन्हें ये बात याद रहती है तो उन्हें दैवी गुण धारण करना सहज हो जाता है। बाबा ने याद दिलाया, छोटी सी बिंदी आत्मा कितना अच्छा पार्ट बजाती है। आत्मा देह में है तो देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, हर काम होता है। आत्मा चली जाए तो इस शरीर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तो सदा स्मृति में रहो कि मैं देह नहीं, देही अभिमानी स्थिति में रहने वाली शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। इससे देह भान टूटता जाएगा। देह अभिमान को समाप्त करने के लिए देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। पुण्य आत्मा बनना है। पवित्रता ही महानता है। ये महानता अपने जीवन में लानी है। आज चलते फिरते ये स्मृति रहे, बाबा का वरद हस्त मुझ पे है। मैं मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूं। आज मुझे याद का बल, साइलेंस का बल ज्यादा से ज्यादा जमा करना है। हर घंटे में 1 मिनट इस साइलेंस के बल का प्रयोग करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग से आत्मा की खाद निकलेगी। जब हम शिव बाबा को याद करते हैं, आत्मा में जो विकारों की खाद है वो निकलती जाती है। बाप से पूरा वर्षा मिलेगा। इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। अपने अंदर
याद की शक्ति जमा करो। क्वेश्चन है, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बन गए? देवी देवताएं कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सब भ्रष्ट क्यों बन गए? क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। धर्म भूलने के कारण जो कर्म करते हैं वो भ्रष्ट होते हैं। बाप तुम्हें अपने धर्म की पहचान देते हैं, सत्य धर्म की पहचान देते हैं, साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं जो सबको सुनानी है। बाबा का सत्य परिचय देना है, बाबा की सत्य पहचान देनी है। उनका नाम सदा शिव है, रूप उनका ज्योति बिंदु है। रूप में बिंदु होते हुए वो गुणों का सागर है, शांति का, प्यार का, सुख का, आनंद का। और जब जब धर्म ग्लानि होती है, कल्प में एक बार वो सृष्टि पर आते हैं। उनका कार्य है पतितों को पावन बनाना। ये परमात्मा पिता की सत्य पहचान सबको देनी है। उनका नाम क्या है, उनका रूप क्या है, उनका घर कौन सा है, कब आते हैं, उनके गुण कौन से हैं, ये पहचान देनी है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। ये किसने कहा और किसको कहा? बाबा ने कहा बच्चों को, जिन बच्चों को पतित से पावन बना रहे हैं। बच्चे जान गए हैं हम भारतवासी जो देवी देवता थे, अब 84 का चक्र लगाकर सतो प्रधान से पास कर सतो रजो तमो और अब तमो प्रधान बन गए। फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो कहाँ तक पुण्य आत्मा बने हैं। तुम सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे जब यहाँ पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे। इसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। अभी कोई भी भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म का नहीं कहलाते हैं। इस समय अपने आप को क्या कहते हैं? अपने को हिंदू कहने लगे। सतयुग में देवताएं पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र थे। भारतवासी यही स्वर्गवासी थे। यहाँ पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। वहाँ एक ही धर्म था। पहला नंबर महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण थे, उनकी भी डायनेस्टी थी और भारत बहुत धनवान था। सतयुग कहलाता था। फिर त्रेता युग में आए। जो पूज्य देवी देवता थे वो धीरे धीरे द्वापर में आ गए, अपनी ही मूर्तियों की स्वयं पूजा करने लगे। बाबा याद दिला रहे, आप ही पूज्य थे, फिर धीरे धीरे पुजारी बन गए, अब पूज्य बनना है। बाबा कहते 5,000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, फिर बन रहा है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी नहीं जानता। जहाँ पर भी है द्वापर के बाद की हिस्ट्री है। बाबा आते हैं तो हमें याद दिलाते हैं आप ही देवी देवता थे। इस समय बाप स्वयं आए हैं, तुम्हें समझाते हैं। शिव बाबा भारत में ही आते हैं। उनका दिव्य जन्म, दिव्य अवतरण होता है जिसको शिव जयंती कहते हैं। परमात्मा स्वयं आते हैं, ज्ञान देते हैं, उसका यादगार शिव जयंती मनाई जाती है। कोई भी नहीं जानता उन्होंने आके क्या किया। शिव परम पिता परमात्मा है, आत्मा है अविनाशी। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये 84 का चक्र है। शास्त्रों में 84 लाख कहा, वास्तव में कुल जन्म 84 हैं। अपने 84 जन्मों को देखना है। लख 84 अर्थात अपने 84 जन्मों को देखो। कैसे हमने सतयुग में 8 जन्म लिए, त्रेता युग में 12 जन्म लिए, द्वापर में 21 जन्म लिए, कलयुग में 42 लिए, अभी संगम युग पे 1 जन्म। पाप याद दिलाते हैं ये ड्रामानुसार
नीचे भी आना ही है, उतरना भी इस ड्रामा के अंदर नोद है। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सर्व आत्माओं का पिता वो मूल वतन में रहते हैं, फिर सूक्ष्म वतन, फिर ये साकार लोक, स्थूल वतन, ऊपर परम धाम को मूल वतन कहते हैं, फिर सूक्ष्म लोक जहाँ 3 देवता रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ये स्थूल वतन। बाप कहते हैं अब मैं तुम बच्चों को वापस घर ले जाने आया हूँ। निराकार परमात्मा पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा हमें ये बात याद दिलाते हैं कि अब ये चक्र पूरा हो रहा है, अब वापस घर चलना है, परम धाम में चलना है। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। भारतवासी जो पवित्र थे फिर से पावन बनते हैं। बाबा आकर दैवी गुण सिखाते हैं जिससे फिर हम देवी देवता बनते हैं। ये 84 का चक्र तुमने ही लगाया, ये 84 का चक्र तुमने ही लगाया। आपे ही पूज्य, आपे पुजारी, ये तुम्हारे लिए कहा। अब तुम ब्राह्मण बनने से शिव बाबा से वर्षा लेते हो। इस समय हम बनते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणों को द्विज कहते हैं, जिनका दूसरा जन्म हुआ। जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो ब्राह्मण उसे कहते हैं जो निश्चय बुद्धि है। ब्राह्मण उसको कहते हैं जिसने भगवान से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है। ब्राह्मण उसे कहते हैं जिसका खानपान शुद्ध है। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो प्रतिदिन मुरली सुनने के बाद ही कुछ प्राप्त करता है। अपने तन का भी भोजन बाद में, पहले आत्मा को मुरली की खुराक देते हैं। बाबा ने कहा इस समय आप ब्राह्मण बनते हो। जो ब्राह्मण बनते हैं वो ही देवता बनेंगे। कल्प कल्प तुम पावन बनते हो, फिर पतित बन जाते हो। सुख धाम में जाकर फिर तुम दुख धाम में आते हो, फिर शांति धाम में जाना। आज 3 चीजें बाबा ने बहुत सारी बताई। पहले 3 वतन, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। अब बाबा कहते सुख धाम, फिर आते हो आप सुख धाम से धीरे धीरे दुख धाम में पहुंच जाते हो। अब जाना है शांति धाम, जिसको निराकारी दुनिया कहते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये किसी को पता नहीं। आत्मा एक स्टार है। यहाँ भ्रिकुटी में छोटी सी बिंदी आत्मा इन नेत्रों के द्वारा देखती है, कानों से सुनती है, मुख से बोलती है। आत्मा एक स्टार है। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा, छोटी सी बिंदी है जिसे दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। 5 सेकंड के लिए फील करेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा मस्तक में चमक रहा हूं। कुछ आत्मा से पूरे शरीर में लाइट फैल रही है। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे समझते हो छोटी सी बिंदी है जिसे दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा, स्टार तो बहुत बड़ा है, सिर्फ दूर होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है। ये सिर्फ एक मिसाल दिया जाता। आत्मा इतनी छोटी है जैसे ऊपर में स्टार छोटा दिखाई पड़ता है। बाप की आत्मा भी एक बिंदी मिसल है, उसको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। उसकी महिमा अलग है, शिव बाबा की महिमा अलग है। आत्मा के अनादि गुण ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप है। शिव बाबा की महिमा ज्ञान सागर है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है। दोनों की महिमा अलग अलग है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तुम्हारी आत्मा में अभी नॉलेज है। आत्मा की नॉलेज इस समय तुम्हें मिलती है। छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट है, सो भी अविनाशी। 84 जन्मों का चक्र लगाते आए, इसका एंड नहीं हो सकता। ये चक्र अनादि अविनाशी है, चलता ही आता है। देवता थे, दैत्य बन गए, फिर सो देवता बनना है। आप देवता थे, धीरे धीरे नीचे आ गए, अब फिर देवता बनना है। ये चक्र
चलता आया है। बाकी सब है बाय प्लॉट, बाकी सब धर्म बाद में आते हैं। बाबा बच्चों को याद दिलाते हैं, तुम ही प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी वाले थे। जब आप सतयुग में थे तो पवित्रता, सुख, शांति, समृद्धि थी। बाबा याद दिलाते हैं, प्योरिटी इसलिए कहा जाता कि विशेष को वाइसलेस बनाने के लिए आना पड़ता है। शिव बाबा को आना होता है, वही सदगति देने वाला है, इसलिए सतगुरु है। बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमारे परम सतगुरु हैं। अब तुम बच्चे बैगर टू प्रिंस बन रहे हो, अथवा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तुम्हारा ये राजयोग है। भारत को ही अब बाप द्वारा राजाई मिलती है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, आत्मा ही पढ़ती है, शरीर नहीं पढ़ता। आत्मा संस्कार ले जाती है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूँ, इसको देही अभिमानी कहा जाता। आत्मा अलग हो जाती तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। आत्मा कहती मैं पुण्य आत्मा बन रही हूँ। आत्मा क्या कहती है? मैं अभी पुण्य आत्मा बन रही हूँ। मनुष्य देह विमान में आकर कहते मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। आगे तुम समझते थे, अब हम समझते हैं कि मैं आत्मा शरीर से करा रही हूँ। पहले देह अभिमान था, अब देह अभिमानी बन गई। आत्मा शरीर से कार्य कराती है। ये हमारा शरीर है। परमात्मा बाप हम बच्चों को पढ़ाते हैं, कहते मामेकम याद करो। बाबा 3 महामंत्र देते हैं। जैसे 3 लोक बाबा ने बताए, 3 धाम बताए, ऐसे 3 महामंत्र हैं। मन मना भव, मन ही मन मुझे याद करो। मामेकम, केवल एक मुझे। और मध्याजी भव, वर्षे को याद करो। तुम गोल्डन एज में सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में अलाई पड़ गई खाद। पहले पहले तुम आत्मा पावन थी, फिर पतित बन गई, फिर पावन बनना है। कहते हे पतित पावन आओ। बाबा राय देते, हे पतित आत्मा मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे से खाद निकल जाएगी और तुम पावन बन जाएंगे। इसे प्राचीन योग कहते हैं। हे आत्मा बाप को याद करो, आत्मा पावन बन जाएगी, खाद निकल जाएगी। इस याद योग अग्नि से खाद भस्म होगी। मूल बात है पतित से पावन बनना। साधु संतादि सब पतित हैं। पावन बनने का उपाय बाप बताते हैं। मामेकम याद करो। अंतिम जन्म पवित्र बनो। खाते पीते चलते फिरते मामेकम याद करो। बाबा ने सिखाया कर्म योग। हाथों से कर्म करो, मन बुद्धि से बाबा को याद करो। गाड़ी चला रहे हैं, पहले बाबा को बुलाएंगे, फील करेंगे बाबा मेरे बुलावे पर आ जाते हैं, आगे की सीट पे बैठे हैं। सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, पहले बाबा को याद करेंगे। इस तरह से भोजन आप शुरू कर रहे हैं, पहले बाबा को कहेंगे बाबा आओ, आप इसे स्वीकार करो। कोई भी कार्य करते बाबा को पहले याद करना है। तुम आत्माएं पहले बुलाती आई हो, अब बाप कहते मुझे याद करो। हाथों से कर्म करते मुझे याद करते रहो। कर्म करते करते जब याद करते हैं तो जब हम बैठते हैं तो योग और अच्छा लगेगा। याद से भी कर्म विनाश होंगे। ये मेहनत है, बाप को याद करना चाहिए ना वर्षा पाने के लिए। जो जास्ती याद करेंगे उन्हें वर्षा ज्यादा मिलेगा। ये है याद की यात्रा। जो जास्ती याद करेंगे वो पावन बन आकर मेरे गले का हार बन जाएंगे। सब आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सिजरा बना हुआ है। मूल वतन में सब निराकार आत्माओं का सिजरा बना हुआ है, उसे इनकॉर्पोरियल ट्री कहते हैं। यह है कॉर्पोरियल ट्री। निराकारी दुनिया में सबको नंबरवार आना है। यहाँ पर तो साकारी मनुष्यों का झाड़ है, मूल वतन में सब ज्योति बिंदु आत्माओं का घर है। बाबा कहते हैं ये झाड़ कितना बड़ा है। आत्मा यहाँ आती है पार्ट बचाने। जो भी सब आत्माएं हैं इस ड्रामा के एक्टर है। आत्मा अविनाशी है, पार्ट भी अविनाशी है। ड्रामा कब बना ये कह नहीं सकते, ये चलता ही रहता है। भारतवासी पहले पहले
सुख में थे, फिर दुख में आए, फिर शांति धाम में जाना है। पहले सुख में आए, धीरे धीरे दुख में आ गए, फिर शांति धाम जाना है। बाप सुख धाम में भेज देंगे, उसमें जो जितना पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाए। बाप किंगडम स्थापन करते हैं, पूरी राजधानी बन रही है, उसमें पुरुषार्थ अनुसार राजाई में पद पाएंगे। सत्युग में जरूर थोड़े होंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। सत्युग की दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। अब मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ, बेहद की नॉलेज देता हूँ। तुम भी दे सकते हो, परंतु तुम गुप्त हो, तुम्हें कोई पहचानते नहीं, किसी को पता नहीं कि ईश्वरीय ज्ञान है। तुम योग बल से राजाई ले रहे हो। योग करते हैं, योग का बल जमा करते हैं। लंबे काल तक जब हम साधना करते हैं तो उस योग बल से राजाई प्राप्त होती है। श्री लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया तुम जानते हो। इसे कहते कल्याणकारी युग। संगम युग कैसा है? कल्याणकारी युग, जबकि बाबा आकर पावन बनाते हैं। अब उस बाप को याद करना है, पावन बनना है, विकारों को छोड़ देना है। भारत ही सुखधाम था, फिर दुखधाम बन गया। वर्तनाट्य पैनी बन गए, घोड़ी तुल्य बन गए। ये ड्रामा का खेल है जिसको बुद्धि में धारण करके औरों को भी कराना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, याद से पावन बन, बाप के गले का हार बनना है। याद से पावन बन, बाप के गले का हार बनना है। कर्म करते भी बाबा की याद में रह, विकर्माजीत बनना है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। स्पेशल वरदान, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। जैसे ज्योतिषी ज्योतिष की नॉलेज से, यहाँ ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं। आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पासवी डोनर बनने के लिए बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ, केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ, तो पहले से मालूम पड़ेगा आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो, कभी हार नहीं हो सकती। मास्टर नॉलेजफुल बनो, पावरफुल बनो, कभी भी हार नहीं हो सकती। स्लोगन है, पवित्रता ही नवीनता है, ये ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता नवीनता है, ये ज्ञान का फाउंडेशन है। आज अनुभूति रहे, बाबा का वरद हस्त मुझ पे है, उस हाथ से बहुत किरणें निकल रही हैं। मैं मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल आत्मा हूं। मुझे याद के द्वारा, याद की शक्ति से योग बल जमा करना है, साइलेंस में रहना है। कुछ पल के लिए सुंदर दृश्य को देखें। बाबा अपना वरद हस्त मुझ पे रखते हैं, उस हाथ से बहुत शक्तियां निकल रही हैं। दृष्टि देते हुए बाबा वरदान देते हैं, मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। कोई भी बातें आई, परिस्थितियां आई, साइलेंस पावर से पहले से पहचान लेना है। तीसरा नेत्र खुला रहे, बाबा पे एकाग्र रहे। बाबा की शक्तियां मेरे सिर पे छत्र बन गई हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आज हर घंटे में एक बार साइलेंस का बल जमा करना है। ओम शांति शांति शांति।